नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। अक्सर देखा जाता है कि लोगों की आमदनी तो बहुत होती है लेकिन वो पैसा लंबे वक्त तक टिकता नहीं है। घर में पैसा आता है और फिर चला ही जाता है। चलिए आज जानेंगे आचार्य जी से कि कैसे रुके हाथ में धन। साथ ही जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि, कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे रुकेगा हाथ में धन? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से धन खर्च रोकने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 चैत्र मास चल रहा है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है परिग और करण है गर। और चलिए अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए यूं तो आज की दिनचर्या बहुत ठीक ठाक रहने वाली है। कुल मिलाकर के दिन आपके पक्ष में जाने वाला है। आज की तिथि में यदि आपकी तरफ कोई मित्रता का हाथ बढ़ाए तो आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होने वाला है। अपने खोए हुए आत्मविश्वास को दोबारा पाने का प्राप्त करना चाहिए, जिससे आप अपनी भावी योजनाओं को सफल बना सकें। जैसे जैसे आज की तिथि में आप जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे परिणाम आज के दिनचर्या में आपके सामने आने वाले हैं। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का जाप कर लेने से हर प्रकार से आपको आज लाभ मिलेगा। इस मंत्र के जाप का प्रभाव यह है कि आपको देवताओं की कृपा मिलेगी। जब आप भक्ति उनसे मांगते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो आज की तिथि में आपको इस मंत्र का जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज का दिन, आज का समय, एक एक क्षण बहुत ही बहुमूल्य है। किसी की निंदा में इस बहुमूल्य समय को नष्ट न करें। तो चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने काफ़ी समय से अपने घर के कामों पर, आपकी जो जिम्मेदारियां थी उस पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आज आपको अपने पारिवारिक आवश्यकताओं की तरफ, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको आज ज़रूर ध्यान देना होगा। और उसके साथ साथ अगर आपने किसी पर भरोसा किया है तो यकीन मानिए कि आपका ये निर्णय जो है वो बहुत सही रहने वाला है। वह विश्वास जो है आपके कार्यक्षेत्र से लिया गया कोई निर्णय जुड़ा हो सकता है। आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो निर्णय किया है वो आपके लिए ठीक है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो दिनचर्या में आने वाली जो भी बाधा है, जो भी विघ्न है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। दैवीय कृपा से, आपकी भक्ति से, भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से जो भी बाधा है उसमें आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से कमी आएगी। आज कुछ भी ऐसा ना करें कि आपके उत्साह में कमी आए, और यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आत्मविश्वास में और उत्साह में कुछ कमी है तो उसे बनाए रखने की आवश्यकता है। और अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है मित्रों के बारे में सही सोच और विचार रखने का। आज कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाना चाहते हैं अगर आप अपने मित्रों के साथ, तो निश्चित तौर पर बना सकते हैं। मित्र और परिवार के साथ कहीं बाहर समय व्यतीत करना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। जोखिम उठाने का अवसर है। इस समय में आप कुछ रिस्क लेकर के काम करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। रिस्क आज के दिन में कुछ लिया जा सकता है।
अगर आप किसी समस्या में उलझ गए हैं तो चिंता करने से बेहतर है कि आप उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढें, कोई हल ढूंढने का प्रयास किया जाए, तो निश्चित तौर पर आपको कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। धन का अतिव्यय करने से बचना चाहिए, धन को व्यर्थ में खर्च मत करिए। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ ऐसे भी बदलाव हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल करके रख देंगे। ये जो बदलाव होगा हर मायने में शुभ होगा, सकारात्मक यानी पॉजिटिव होगा। घर की साज सज्जा सजावट को बदलने के लिए या गृहस्थी की आवश्यक कुछ उपकरणों और वस्तुओं को खरीदने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत उपयुक्त है। और आज ऐसी कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए आप कुछ निवेश कर सकते हैं। परिवार की कुछ डिमांड्स होंगी, आप उनको वो मशीनें, वो अप्लायंसेज और उनकी जरूरत की चीज़ें खरीद के दे सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। वर्तमान समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय को व्यर्थ में ना गंवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, काम में मन लगाइए, फायदा बहुत अच्छा है। और अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में भाई बंधु के साथ कुछ छोटा मोटा वाद विवाद आज हो सकता है, उसे आपको भूल जाना चाहिए और जो कुछ भी वाद विवाद है उसे वहीं समाप्त करें और आगे बढ़ें। मन में कुछ मलिनता, मन में कुछ तनाव या कुछ संशय, कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। शायद आपको किसी चिंता अथवा मानसिक तनाव ने घेर रखा है, तभी आपका मन कहीं काम में नहीं लग रहा। तो ऐसी परिस्थिति में जब मन कहीं ना लगे और कुछ चिंता बहुत ज़्यादा परेशान करे, तो जिस भी देवी देवता में आपका मन लगता हो, जिस भी देवी देवता को आप मन से मानते हो, जिनमें आपकी आस्था है, उनकी शरण में जाना चाहिए, उनकी पूजा और साधना करनी चाहिए। उनकी कृपा से आपकी इस चिंता का हल अवश्य निकल जाएगा, कुछ न कुछ समाधान आपको अवश्य मिलेगा। ओम ब्रह्मचारिणे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत ज़्यादा उत्सुकता में आज कोई काम मत करिए। और इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, देहरादून से किशोर जुड़ गए हैं। किशोर पूछिए अपना सवाल। किशोर पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं 3 अगस्त 1956 है जी मेरी जन्म जी हाँ हेलो 3 अगस्त 1956 जी बिल्कुल बताएं। समय बता 1:38 रात्रि जी, फिर से बता दें। ये 3 अगस्त 1956 जी समय बता दें। 1:38 रात्रि जी जन्म स्थान बता दें। टिहरी जी प्रश्न करिए। टिहरी गढ़वा। जी प्रश्न बताइए। प्रश्न ये है महाराज जी की मेरा प्रमोशन नौकरी में रुका हुआ है, उसका होने वाला है लेकिन हो नहीं रहा है और बहुत टाइम से चल रही है बात, लेकिन वो कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। इसमें क्या दिक्कत है और कुछ मेरे ऊपर कर्ज का बोझ है, वो कब तक उतरने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए परिस्थितियां आपके पक्ष में बनी हैं। बहुत सरल से उपाय करने से मुझे लगता है कि आपका हर प्रकार का काम हो जाएगा, चाहे वह ऋण मुक्ति की बात करें, कर्ज से मुक्ति होने की बात करें या प्रमोशन की बात कर लें। परिस्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई हैं, थोड़ा सा उसमें व्यवधान आ रहा है, उसके लिए बहुत सरल से उपाय आपको बताता हूं। वर्तमान समय में शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, भाग्येश और कर्म स्थान के स्वामी हैं, यानी 9th एंड 10th हाउस के लॉर्ड हैं। बैठे हुए हैं कहाँ पर? सप्तम भाव में राहु के साथ मंगल के घर में। तो एक छोटा सा संयोग है जिसको ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरी बृहस्पति की अंतर्दशा है। बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 11वें भाव के भी स्वामी है। 11वां भाव निश्चित तौर पर आय का स्थान कहा जाता है, आय में वृद्धि से इसको जोड़ करके देखा जाता है। तो आयेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है बृहस्पति, तो इसके भी निदान की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सरल सा उपाय है। नियमित दिनचर्या में आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और भगवान विष्णु के निमित्त यदि आप विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। प्रमोशन और कर्ज मुक्ति के लिए आपको बताता हूं कि किसी ब्राह्मण को अपने घर पर सादर आप आमंत्रित करें गुरुवार के दिन और उन्हें पीली चीज़ों का दान करें। और दान करने से पहले उन्हें कुछ पीला मिष्ठान, पीला पेड़ा या आप सोहन हलवा, कुछ भी ऐसी पीली चीज़ें बेसन से बनी हुई आप उनको खिलाएं। बेसन का लड्डू भी हो सकता है, वो चीज़ें आप उनको सादर खिलाएं और पीले वस्तुओं का दान करें। पीले वस्तु में पीला वस्त्र, चने की दाल, मुनक्का, शहद इत्यादि, हल्दी की खड़ी गांठें होती हैं,
कुछ दक्षिणा के साथ ये उनको दान देकर के विदा करें। आपको ये उपाय जो है कम से कम 6 गुरुवार करना चाहिए, निश्चित तौर पर लाभ मिल जाएगा। और आपके सितारे में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर जानेंगे और राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज सचेत हो जाना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में सफलता हेतु या किसी कार्य की सिद्धि हेतु कार्य को सफल करने के लिए आप शॉर्टकट ले रहे हैं, तो आपको बहुत संभल करके चलना होगा। इसमें आपको धोखा भी मिल सकता है और आपसे कोई बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं या आपको धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए कि सफलता के लिए कभी भी शॉर्टकट नहीं होता। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। यदि वर्तमान समय में कोई निवेश की योजना है तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि निवेश का ये समय बहुत उचित नहीं है। अभी निवेश किया गया धन आपको बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना ही श्रेयस्कर है। और चलिए अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी धार्मिक, सामाजिक और नेक कार्य करने का अवसर आपको मिल सकता है। धन से जुड़े कोई भी निर्णय आज आपको नहीं लेने चाहिए। आज जितना हो सके रुपए पैसे के लेन देन से स्वयं को आप दूर रखें। आप किसी अपने परिवार के व्यक्ति को ये काम सौंप सकते हैं या कार्यक्षेत्र में आपका जो बहुत विश्वास पात्र है अपनी देखरेख में उसके माध्यम से आप ट्रांजैक्शंस करा सकते हैं। स्वयं अपने हाथ से ना करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजा पूर्व फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यदि आपका स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से कमजोर है, स्वास्थ्य प्रभावित है, तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। यदि वर्तमान समय में आपने अपने खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और अब देख लेते हैं धनु राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको आवश्यक ये है आपके लिए कि आप एक समय में एक ही कार्य की जिम्मेदारी लें, एक ही काम करें। बहुत ज़्यादा काम एक साथ ले लेना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, उचित नहीं होगा। सेहत का विशेष ध्यान रखें और जरा सी भी लापरवाही स्वास्थ्य में आपके लिए लंबे समय तक कोई रोग को झेलने की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। तो अगर स्वास्थ्य की समस्या खराब है तो उसको इग्नोर ना करें, उसको नज़रअंदाज ना करें। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो दैवीय कृपा से आप प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, मन से संतुष्ट रह सकते हैं। कार्य में यदि कोई रुकावट या बाधा आ जाए तो आप उससे बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त ना हो। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जरा भी रिस्क लेने का दिन नहीं है। जोखिम के लिहाज से आज दिन बिल्कुल भी आपके साथ नहीं है। काम के साथ साथ परिवार को भी समय देने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपके बीच में और परिवार के बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए शुभ होगा। कार्य में अवरोध से मन को निराश बिल्कुल भी ना करें। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ऐसा भी हो सकता है कि किसी नए काम का प्रयास आपको काफी आगे तक ले जाए। आप उस नए कार्य में काफी हद तक सफल हो सकते हैं। फिजूल की बहस में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा आप अपने जरूरी कामों को पूरा नहीं कर पाएंगे। दिमाग जो है आपका वो भ्रमित हो जाएगा, वो बट जाएगा, अपने काम से डाइवर्ट हो जाएगा। तो अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन अपने जो भी आपके ज़रूरी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लगा करके रखें तो फ़ायदा मिलेगा। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना हर मायने में, हर लिहाज से आपके लिए शुभ होगा। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा, कोई विचार न बनाएं। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों से आपको जितना भी सीखने का अवसर मिले उसको आपको सीखना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए और स्वयं को अपडेट करते रहना चाहिए। अनुभवी व्यक्तियों से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसे आशीर्वाद के तौर में आपको हमेशा सीखते और स्वीकार करते रहना चाहिए।
कार्यक्षेत्र में अगर आप अच्छा लाभ परिणाम चाहते हैं तो आपको अपनी टीम की आवश्यकता पड़ेगी और एक डेडिकेटेड टीम के साथ काम करने की आवश्यकता है। तो आपकी जो भी अपनी टीम है उसका उत्साहवर्धन करें और उनके अंदर जोश भरते रहें। एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फायदा ले सकते हैं। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आज आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल और अब बारी है आज के महाउपाय की। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ज़्यादा लाभकारी, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आवश्यक इसलिए कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं हम लोगों से कि पैसे तो बहुत आते हैं, पैसा तो सर मैं बहुत कमाता हूँ लेकिन पैसा टिकता नहीं है। बहुत सारी गृहिणियाँ भी ऐसी कहती हैं कि हमारे पतिदेव लोग पैसा तो बहुत सारा देते हैं लेकिन हमारे हाथ में नहीं टिकता, वो किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है और जो खर्च भी होता है वो किसी अच्छे कारण में नहीं होता, कभी किसी रोग में, किसी की बीमारी में, अन्यथा इधर उधर वो जाता रहता है। तो आज मैं उससे संबंधित ही आपको बहुत अच्छे से उपाय बताने वाला हूँ। इन उपायों को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पैसा कभी नहीं टिकता, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, वो कितनी भी कोशिश कर लें मगर पैसा उनके हाथ में आते ही चला जाता है, आने से पहले ही जाने का रास्ता बना होता है। अगर आपके साथ भी यही समस्या बनी हुई है तो आज मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूं वह इस बार नवरात्रि से आपको अवश्य आरंभ कर लेना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और आपकी जो भी आर्थिक समस्या है वह सारी दूर हो जाएगी और आपकी सेविंग्स लगातार आपको बढ़ने लगेगी, बढ़ती हुई दिखाई देने लगेगी। आपके हाथ में पैसा टिकने भी लगेगा और आपकी सेविंग्स में भी निरंतर वृद्धि होने लगेगी। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय, किस प्रकार से आपको इस उपाय को करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि जो अभी इस माह के 31 तारीख से आने वाली है, एक हफ्ते के बाद से अगले मंडे से वो शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि में जिस दिन शुक्रवार पड़ता हो उस दिन सुबह स्नान ध्यान करके आप शुद्ध हो जाएं और साफ शुद्ध वस्त्र धारण करके सफ़ेद कपड़े में अपने सामने मोती शंख रखें, जो सफ़ेद वाला शंख होता है, और उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये महालक्ष्मी का मंत्र है। इस मंत्र को किस प्रकार से उच्चारित करना है पहले तो वो समझ लीजिए। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मंत्र पुनः सुने, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपको स्फटिक की माला से करना है या फिर आप इसके लिए कमलगट्टे की माला का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी माला का जाप करें। यदि आपके पास मोती की माला है और आप उस पर जाप करना चाहते हैं तो आप मोती की माला का भी प्रयोग इस जाप के लिए कर सकते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ साथ एक एक चावल यानी अक्षत जिसे कहते हैं वो उठा करके आप उस शंख में डालते रहें। इसको करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब आप ये साधना कर रहे हो कि जो चावल आप उसमें डाल रहे हैं वह चावल कोई भी टूटे ना हो, यानी बिना टूटे हुए चावल होने चाहिए। इस प्रयोग को लगातार आपको 11 दिन तक करना है, यानी नवरात्र के शुक्रवार से आरंभ करके रोज आपको ये प्रयोग करना है। उस शंख में आपको चावल भरते रहना है और फिर जब आपका हर दिन की पूजा पूरी हो जाए उस शंख को उठाइए, देवी लक्ष्मी के चरणों में वहीं मंदिर में छोड़ दें। इस प्रकार आपको एक माला का जाप करना है रोज, हर दिन, नित्य प्रति 108 बार। उन चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े में थैली बना करके रख लें जब आपके 11 दिनों की पूजा हो जाए, और 11 दिनों के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रख करके अपने धन रखने के स्थान में तिजोरी में आप रख दें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके धन, वैभव, मान सम्मान में वृद्धि होने लगी है। आपकी जो समस्या थी कि पैसा हाथ में टिकता नहीं है, पैसे में आपको बरकत दिखने लगेगी, समृद्धि दिखने लगेगी। आपके हाथ में जो पैसा नहीं टिकता था वह टिकने भी लगेगा और आपकी जो अपनी सेविंग्स थी वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से, स्थिति से बढ़ने लगेगी। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय माता। और इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।